Assalamualaikum class, how are you all? Today we are going to study ANCOVA models और डमी वेरिएबल एनालिसिस में हम देख रहे हैं कि हम उन वेरिएबल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको भी एनालाइज कर सकते हैं, मॉडल में डाल सकते हैं जो कि क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं। और जो लास्ट हमने एग्जांपल की थी वो हमने यही की थी। अब वो था एनोवा मॉडल और ये है एनकोवा मॉडल। तो एनकोवा मॉडल बेसिकली जो है वो, इसको एनकोवा इसलिए कहते हैं कि एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस मॉडल्स होते हैं ये, और इसके अंदर दे आर द मिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपके मॉडल के अंदर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स मौजूद होते हैं वहाँ पर आपका कोई क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी मॉडल में ऐड किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये एनकोवा मॉडल बन जाता है। तो बाज़ दफ़ा हमारा जो टॉपिक ऑफ रिसर्च होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें तमाम जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं, तो हम उनके लिए फिर डमीज़ डालते हैं, D1 D2 अप टू सो ऑन, जितनी भी हमें चाहिए। और रूल आपको पता है कि M-1 होता है, यानी जितनी कैटेगरीज़ हैं उससे आपने एक कम डमी आपने डालनी है, या अगर आप सबके लिए डमीज़ डालना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में आपको इंटरसेप्ट टर्म को स्किप करना पड़ता है, आपको इंटरसेप्ट लेस मॉडल बनाना होता है। तो यहाँ पर आप आपको एग्ज़ाम्पल 9.3 है और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर उन्होंने D2 D3 के साथ एक वेरिएबल आपको D2 D3 और एक आपको XI नज़र आ रहा है। तो ये जो XI है ये आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। वही सेम एग्जांपल है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम इस पर एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल XI इंक्लूड करेंगे, दैट इज स्पेंडिंग ऑन पब्लिक स्कूल पर प्यूपल। तो इसमें बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो XI की बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। ये देखें, एज अ रिजल्ट सेटिस पैरिबस अपैस पब्लिक एक्सपेंडिचर गोज़ अप बाय अ डॉलर, द एवरेज पब्लिक स्कूल टीचर सैलरीज गोज़ अप बाय $2.34, जो कि इसका कोफिशिएंट है। ये देखें, ये तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। और सिमिलरली आप वही बेंचमार्क कैटेगरी से बाकियों को जो है वो कंपेयर करेंगे और फिर ये कहेंगे कि इससे अब जब आपने डी की करनी है तो आप कहेंगे कंट्रोलिंग फॉर द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, यानी इसका मतलब ये है कि कीपिंग दिस कांस्टेंट। अब वो जो एक्स क्वांटिटेटिव है अब आपने उसको कांस्टेंट रख लेना है और फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, हमें अभी भी पता चल रहा है। देखिए आप टी वैल्यूज़ जो है वो 1.5 है, 1.7 है, दोनों डमीज़ जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं एंड लेकिन कुछ रिज़ल्ट्स आपके चेंज हुए हैं एज़ कम्पेयर्ड टू द एनोवा मॉडल। आपके एनकोवा मॉडल के जो रिज़ल्ट्स हैं वो चेंज हैं। तो ये एनकोवा मॉडल होता है कि जब आप अपने मॉडल में डमी वेरिएबल के साथ साथ क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी डाल रहे हो।